वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था, तो ये सेट नंबर 1 है। कैसा रहा आपका एग्जाम, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो में ना जो एमसीक्यू है और जो पैसेज है और जो पिक्चर है और जो मैप है, तो उसी के आंसर्स यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एक बात बता दूं, ये जो आंसर है एक्सपीरियंस के बेस पे किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है ना, इसको अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं कि अगर भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विचार सोवियत संघ से प्रेरित था, तो ये तो ठीक है। और ये कह रहा है कि तीव्र आर्थिक संकट के कारण भारत सरकार ने 1966 में प्लान हॉलिडे को प्रारंभ किया। मतलब जो प्लानिंग हम कर रहे थे ना, उसमें थोड़ा हम रुके थे। तो ये दोनों बातें ठीक है, तो लेकिन ये चीज इसका रीजन नहीं है। मतलब क्या हमने ये जो प्लान अपनाया था वो इसकी वजह से अपनाया नहीं ना, तो दोनों बातें ठीक है, इसलिए आंसर क्या है इसका बी। फिर ये सेकंड है, ये कह रहा है कि आपको पारंपरिक धारणा का बताना था। तो पारंपरिक जैसे जो बाहर से हमें कोई हमारे किसी देश पे या किसी देश पे अटैक करता है, जैसे सैनिक हमला हो गया, तो ये था। बाकी ये अपारंपरिक में आते हैं, तो इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये थर्ड है, ये कह रहा है प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपको बताना, कौन सी बात झूठ लिखी है, तो यही झूठ लिखी थी। ये कह रहे कि जो पहली योजना है ना, उसमें औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने पे बोला गया, तो नहीं, तो पहली योजना पर कृषि पर फोकस किया गया था, तो ये गलत लिखा है, तो इजी था, तो ये आंसर देगा डी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है बाल्टिक राज्य के सही तिकड़ी 3 राज्य जो अलग हुए थे, तो ये वही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, ए। फिर उसके बाद पांचवा है, इसमें यहाँ पर बोला गया कि आईएमएफ जो है ना, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं और नियमों की देखरेख करता है, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है। ये कह रहा है इसमें 189 मेंबर है और सबको इक्वल, मतलब यहाँ पर जो है ना राइट मिला हुआ है, तो ऐसा नहीं है, सबको बराबर नहीं है। ठीक है, 7 देशों के आसपास है जिनके पास 40% के आसपास पावर है। तो और वैसे अगर देखे तो 190 के अराउंड आज भी है, तो ये बात सही नहीं है, तो ये ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा। ठीक, तो बुक के हिसाब से 189 भी है, तो लेकिन इक्वल राइट नहीं है ना सबको, तो 6 है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है डी है। ये कह रहा है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य लिखा है, तो ये लिखा है कि विश्व के कई देशों के द्वारा गैर प्रमुख खतरों का मिलजुल कर समाधान निकालने की बात की गई है सहयोगमूलक सुरक्षा के अंदर, तो ये बिल्कुल कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में बिल्कुल सही लिखा है, इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर ये 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है वीटो शक्ति के बारे में कौन सी बात बिल्कुल सही लिखी है, तो यही है कि इसमें 5 जो आपको पता ही है कि 5 जो सदस्य हैं उनको ही यहाँ पे फिक्स पावर दी गई है, और ये जो इसके अकॉर्डिंग लिखा है कि पीस वगैरह स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो ये दी गई थी इनको, तो ये बिल्कुल ठीक है, बेस्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी पूरा पूरा नहीं पढ़ रहा, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। तो ये कह रहे मई 1991 के अपने चुनाव अभियान में राजीव गांधी का अंतिम दौरा किस राज्य में था, तो वो तमिलनाडु है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 9 था, ये मैचिंग करनी थी कि ये जो नारा है किससे जुड़ा हुआ है, कोड किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको ध्यान से देखते हैं। तो जैसे गरीबी हटाओ नारा जो है वो इंदिरा गांधी ने दिया, तो उसको मैचिंग करके आप आराम से पता लगा लोगे, तो आंसर इसका सी निकलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ मैचिंग कर भी दी थी। ठीक है, फिर ये 10 है शॉक थेरेपी का कौन सा रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो समाज कल्याण की व्यवस्था कहाँ मजबूत होगी, ये रिजल्ट तो निकला ही नहीं था ना, उल्टा चरमरा गई थी, पूरी हालत खराब हो गई, तो सी आंसर हो जाएगा। फिर ये 11वां क्वेश्चन है, आपको लाइन से लगाना था। तो अगर आपको पता है कौन सी घटना कब घटी है, तो आप आराम से मैचिंग सॉरी इसे लाइन से लगा लोगे। तो केशवानंद भारती का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल 1973। ठीक है, फिर उसके बाद ये रेलवे स्ट्राइक 1974। ठीक है, उसके बाद ये जो नेशनल इमरजेंसी जो लगाई गई थी 25/1975, और 6 जनरल इलेक्शन जो हुए थे वो 1977 में हुए थे, 19 में। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से आंसर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 12th है, तो यहाँ पर बोला गया कि वह गठबंधन जिसने सर्वाधिक और केंद्र में सरकार का गठन किया, तो यही हो गई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो इस समय भी है एनडीए है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व नहीं किया गया। ठीक है, और कैसे रहे क्वेश्चन आप बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको ये इजी लगे या मुश्किल लगे। ठीक है, अभी आगे जो है ना वो सोल्व किया, वो भी देख लो क्या क्या सोल्व किया गया। पहले थोड़ा पेपर दिखा दूं। फिर ये सेक्शन डी था, पैसेज थी, तो पहले का इसमें बी है, दूसरे का इसमें ए है, तीसरे का इसमें डी है, चौथे का इसमें डी है। ठीक है, तो ऐसे इंग्लिश में देख सकते हो, मैं पूरा पढ़ के नहीं बता रहा, सिर्फ दिखा रहा हूँ।
ठीक है। उसके बाद ये पिक्चर थी। तो पहले अमेरिका के लोग क्या सोचते थे, जैसे चाइना भारत के बारे में, और अब क्या सोच रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग था ये। ठीक है। तो पहले कहते बेटा जल्दी खा लो, इंडिया और जो है ना चाइना वाले जो है, मतलब ये जो कंट्रीज हैं वो हमारा भोजन खा जाएंगी। और अब ये नौकरियों की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी चेंज आया है। ये कंट्री वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो यहाँ पे क्या चेंज आया, तो पहले फूड इनसिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी की बात करते थे ये, कि क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में ट्रांसफर किया जाता था। अब क्योंकि इंडिया और दूसरे देशों के जो नागरिक है वो यहाँ पे जाके जॉब ले रहे हैं, तो ये वहाँ के जो खुद के लोग हैं वो कह रहे हैं हमारी जॉब चली जाएगी, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ो, इस तरीके से था। तो जॉब सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। तो ये कह रहे हैं विकासशील देशों के प्रति अमेरिका के दृष्टिकोण को क्या बदलाव करता है, मतलब पहले ये फूड इनसिक्योरिटी, अब ये काफी ज्यादा ओरिएंटेड हो रहे हैं, जॉब वगैरह गेट कर रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटेलिजेंट हो रहे हैं, और गरीबी पे इन्होंने काफी कंट्रोल पा लिया, ऐसा आपको लिखना था। फिर दो, एक पॉजिटिव बताओ, इसका नेगेटिव बताओ। पॉजिटिव है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जो डेवलपिंग कंट्री है, जॉब नहीं बढ़ रही है। और नेगेटिव क्या है कि अमेरिका जैसे देश के लिए जॉब इनसिक्योरिटी पैदा हो रही है, इस तरीके से। तो बाकी ये जो है ना, ये इसको भी सोल्व कर दिया गया है। ठीक है, इसको जो है आगे दिखा रहा था, ये देखो, ये है, इसमें बहुत यहाँ पर पहला पूछा गया था ना कि द्रविड़ आंदोलन के नेता ईवी रामास्वामी नायकर से संबंधित राज्य वो कौन सा है, तो तमिलनाडु लिख के, तो तमिलनाडु कहाँ लिखा है, डी है, तो यहाँ डी लिख देना था। फिर उसके बाद ये पूछा गया था कि द स्टेट हुज फॉर्मेशन वाज सपोर्टेड बाय मास्टर तारा सिंह, तो किसने ये सपोर्ट किया था, तो इसका आंसर जो पंजाब का है बी हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर राज्य जहाँ छात्रों ने बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन चला, तो बहुत बड़ा ये आंदोलन चला था, तो असम है, तो ये आंसर ये असम देख रहे हो आप ये। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर लास्ट इसका जो लाल डेंगा है, ठीक है, जिन्होंने साइन करे थे राजीव गांधी के साथ, और वो कौन से राज्य से थे, मिजोरम। तो मिजोरम का है, यहाँ पर है ये रहा, तो मिजोरम ये रहा, तो इससे आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक मीडियम में लिख दिया, आप देख लेना। इनको भी सॉल्व कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर संबंधित उस अनुच्छेद का उल्लेख कीजिए जो 2019 में समाप्त किया गया, 370। ठीक है, और फिर एक जम्मू कश्मीर के किसी एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल का नाम लिखो, तो पीडीपी बता सकते हो, जेकेएनसी बोल सकते हो। फिर ये कह रहा है कि किस वर्ष अरुणाचल प्रदेश एक अलग राज्य बना था, तो फरवरी की वो थी 20 तारीख 1987 में। फिर ये कह रहे मिजो नेशनल फ्रंट के लोकप्रिय नेता का नाम बताओ, तो वही अभी हमने पढ़ा था, लाल डेंगा। ठीक है, ये आप लिख देंगे। तो अब ये बिजली पढ़ने वाले बच्चों के लिए था। तो बाकी सॉल्व नहीं किया कि बाकी पेपर देख लो कैसा रहा और कितना अलग था अलग साइड से। बाकी और भी साइड की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।